जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के फाइनल रिजल्ट की तारीख और अनुमानित कट ऑफ के बारे में एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले और सबसे जरूरी, रिजल्ट कब तक आ सकता है। फिर हम ये जो अनुमान लगा रहे हैं इसका आधार क्या है, मतलब किस बेसिस पर ये सब बातें हो रही हैं। उसके बाद हम अलग अलग राज्यों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर एक नजर डालेंगे, और आखिर में इस पूरे विश्लेषण से क्या निचोड़ निकलता है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, रिजल्ट की डेट और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो वो सवाल जो इस वक्त हर कैंडिडेट के दिमाग में घूम रहा है कि भाई ये फाइनल रिजल्ट आएगा कब। देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी इवेंट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 9 दिसंबर को आपके मेडिकल खत्म हो चुके हैं। अब इसके ठीक बाद 26 दिसंबर को रोजगार मेला होना है, और हम सब जानते हैं कि रोजगार मेले में ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाते हैं। तो जाहिर है ज्वाइनिंग लेटर बांटने से पहले रिजल्ट देना ही होगा। इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट 24 दिसंबर को या शायद उससे 1-2 दिन पहले ही आ जाए। अच्छा, रिजल्ट की तारीख पर तो अब काफी हद तक क्लैरिटी है, पर चलिए अब उस बेस को समझते हैं, उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर कट ऑफ का ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने तैयार किया है। तो आखिर ये जो कट ऑफ की भविष्यवाणियां हैं, ये हवा में तो नहीं हो सकती, राइट? तो इनका आधार क्या है? हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो है 2022-23 की एसएससी जीडी भर्ती। हमने उसी के डेटा को एक बेंचमार्क, मतलब एक स्टैंडर्ड मानकर ये सारे अनुमान लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 2022-23 की भर्ती ही क्यों, उससे पहले वाली क्यों नहीं? तो देखिए, जैसा कि यह स्लाइड साफ साफ दिखा रही है, 2 बहुत बड़ी वजह है। पहली, 2025 और 2022-23 दोनों में वैकेंसी की संख्या आप देखिए लगभग बराबर है। और दूसरी, जो कि सबसे जरूरी बात है, वो ये कि दोनों ही भर्तियों में 3 स्टेज की कट ऑफ प्रोसेस थी, यानी फिजिकल के लिए अलग, फिर मेडिकल के लिए अलग और फिर फाइनल। यही वो वजह है जो 2022-23 के डेटा को आने वाले रिजल्ट के लिए एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद आधार बनाती है। तो अब जब हमने अपने विश्लेषण का आधार समझ लिया है, तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं और राज्यवार अनुमानित कट ऑफ पर एक गहरी नजर डालते हैं। लेकिन आंकड़ों में सीधे कूदने से पहले एक बेसिक नियम को समझना बहुत जरूरी है। ये एक पैटर्न है जो अक्सर देखा जाता है कि जिन राज्यों में शुरुआती कट ऑफ यानी फिजिकल या मेडिकल की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, वहां फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स का जो जंप होता है वो ज्यादा होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान में रखकर ही आगे के आंकड़े देखिएगा। चलिए अब इस नियम को कुछ बड़े राज्यों के डेटा के साथ देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहाँ के आंकड़े 2022-23 के बहुत ही करीब हैं। इसका मतलब है कि फाइनल कट ऑफ भी लगभग उतनी ही रहने की उम्मीद है, और मार्क्स में जो फाइनल उछाल आएगा वो भी वैसा ही होगा जैसा पिछली बार हुआ था। अब जरा इन राज्यों को देखिए। राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कट ऑफ में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद है और ये 137 से 138 तक जा सकती है। वहीं हरियाणा में क्योंकि पेपर थोड़ा मुश्किल था, तो हो सकता है कि कट ऑफ ज्यादा न बढ़े। और हाँ, झारखंड में इस साल वैकेंसी कम होने की वजह से कट ऑफ में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। अब अगर हम पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम की बात करें तो यहाँ का ट्रेंड थोड़ा अलग है। यहाँ कट ऑफ काफी स्टेबल रहने की उम्मीद है, मतलब फाइनल स्कोर 2022 के बेंचमार्क के बहुत ही आसपास रहने की संभावना है। जैसा आप इन आंकड़ों में देख ही सकते हैं, यहाँ कोई बहुत बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में सुनने में आया है कि फिजिकल टेस्ट में काफी कैंडिडेट्स फेल हुए हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से फाइनल कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा जंप न देखने को मिले। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और यह मुमकिन है कि फाइनल स्कोर में 8 से 10 नंबर की बढ़ोतरी हो जाए। गुजरात में कट ऑफ शायद थोड़ी कम रह सकती है। और आखिर में अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछली बार की तरह ही कट ऑफ काफी हाई रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू और कश्मीर का जो फाइनल स्कोर है वो 80 से 85 की रेंज में रहने की उम्मीद है। तो हमने बहुत सारे आंकड़े देख लिए और ये भी देखा कि हर राज्य की कहानी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो अब इन सब का मतलब क्या है, इन सब से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए प्रमुख निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि फाइनल कट ऑफ किसी एक चीज पर निर्भर नहीं करती। ये कई फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि पेपर का लेवल कैसा था,
आपके राज्य में वैकेंसीज कितनी थीं, कितने कैंडिडेट्स फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर पाए और ओवरऑल कंपटीशन का लेवल क्या रहा। ये सब मिलकर ही फाइनल कट ऑफ तय करते हैं। ये पूरा विश्लेषण, ये सारे आंकड़े हमें एक डेटा के आधार पर एक दिशा जरूर दिखाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अंतिम और निर्णायक फैसला तो कमीशन की फाइनल मेरिट लिस्ट में ही सामने आएगा। तो हाँ, ये विश्लेषण एक राह दिखाता है, एक उम्मीद जगाता है, पर आखिरी और सबसे बड़ा सवाल तो वही है, क्या आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में होगा? और इसी सवाल और उम्मीद के साथ हम सब परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।